नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान केंद्र में। मैं लाया हूँ पर्यावरण अध्ययन 2020 यूपीटीईटी का प्रश्न पत्र का हल। तो चलिए अभी चेक कीजिए अपने ज्ञान को और जांचिए कि आपको कितना आता है उसमें से। और पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे ऑप्शन को आप टिक मार्क करते जाइए, लिखते जाइए। अगर आपका सही है तो सही ऑप्शन लिखिए, अगर गलत है तो गलत कर दीजिए उसे। और देखिए 30 में से आपको कितने नंबर तक मिल पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। आपके सामने ऑप्शन है मुंबई से ठाणे के बीच, बी है कोलकाता से अलीपुर के बीच, सी कोलकाता से दमदम के बीच, डी मुंबई से पुणे के बीच। चलिए दोस्तों, आपको 10 सेकंड का वक्त दिया जाएगा इसके लिए। आपका समय शुरू होता है अब से। दस सेकंड समाप्त हो गए आपके। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में या हरिद्वार में। चलिए आपको 10 सेकंड का समय दे देते हैं। समय समाप्त हो गया दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन ए सोनपुर सही है। अगर आपका सही उत्तर निकला तो आप सही टिक कीजिए, अन्यथा वहाँ पर कट कुट कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961, 1971, 1981, 1951। चलिए 10 सेकंड का समय देते हैं आपको। चलिए दोस्तों, इसके उत्तर को देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना सन 1961 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28 या फिर अनुच्छेद 19 से 22। आपको 10 सेकंड का समय देते हैं इसके लिए। चलिए दोस्तों, 10 सेकंड का समय समाप्त हुआ। इसके उत्तर को देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 में जो समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं, डी भारत। आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। समय समाप्त हुआ। उत्तर देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का जो संविधान है वो लचीला है, जिसे आसानी से बदला जा सकता है कभी भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? गर्भ मरुस्थल, बी मानसून, सी टैंगा प्रदेश, डी टुंड्रा प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर होगा टुंड्रा प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है?
शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ए कंपास बी डाउन सी प्रेयरीज डी पंपास। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। एक कंपास जो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, बाकी तीनों शीतोष्ण घास प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप? चलिए आपको 10 सेकंड का वक्त देते हैं। 10 सेकंड का समय पूरा हुआ। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। एशिया महाद्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में? चलिए 10 सेकंड आपको इसके लिए देते हैं। समय समाप्त। भारत में थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तथा उत्तराखंड, आयोग ने ए और बी दोनों इसका आंसर सही माना था, क्योंकि ये उत्तरी क्षेत्र में ये थारू जनजाति निवास करती हैं, जो उत्तर प्रदेश भी और उत्तराखंड भी उसी भाग में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में? 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों 10 सेकंड का समय समाप्त हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है बी, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में या फिर लोकसभा में? समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों समय समाप्त हुआ। भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? ये तो दोस्तों सभी को पता है। इसके लिए मैं टाइमर कह दूँ आपको, फिर भी लगा देता हूँ। चलिए दोस्तों उत्तर है इसका 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलन करते हुए सही को चुनें। सूची 1 में है भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम और ग्राम पंचायत। तो भारतीय संघ के साथ क्या मिल सकता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की, सरपंच की, राज्यपाल की, मेयर? चलिए दोस्तों आप सुमेलन कीजिए, तब तक मैं आपको अतिरिक्त समय देता हूँ इसके लिए। टाइमर मैं बाद में लगाऊंगा। मेरे ख्याल से आपको इतना समय काफ़ी हो गया है। चलिए मैं टाइमर लगा देता हूँ। चलिए दोस्तों समय समाप्त हुआ। इसके उत्तर को देख लेते हैं। उत्तर बी, ऑप्शन बी सही है, जिसमें भारतीय संघ में प्रधानमंत्री आएंगे और राज्य में राज्यपाल होते हैं, नगर निगम में मेयर और पंचायत, ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? प्रथम बार, पहली बार 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। केरल 1959 में,
जम्मू और कश्मीर 1956, मध्य प्रदेश 1957, बिहार 1958। चलिए टाइमर लगा देते हैं। समय समाप्त हुआ दोस्तों। इसका उत्तर होगा केरल 1959। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग केरल में 1959 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर या फिर उपरोक्त सभी? अगर ऐसा ऑप्शन कहीं मिल जाए उपरोक्त सभी तो अमूमन वही आंसर होता है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। तो नगर निगम द्वारा सभी कर लगाए जाते हैं। गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, ये तीनों कर नगर निगम द्वारा लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह कौन सा है? कांग्रेस घास, जलकुंभी, दूब घास या फिर लैंटाना कैमारा? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। जलकुंभी जो है जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या होता है? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। ए, बी और डी आप ऑप्शन देख रहे होंगे, इसमें नहीं 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 है। तो ऐसे ऑप्शन मोस्टली प्रायः गलत होते हैं। तो इसका देख लेते हैं। आपको समय दे देते हैं पहले 10 सेकंड का। चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। ऑप्शन सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह क्या है? जिब्रेलिन है, साइटोकिनिन है, इथाइलिन है या फिर ऑक्सिन है? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसके उत्तर को देख लेते हैं। इथाइलिन है जो पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। इथाइलिन, ऑप्शन सी। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह कौन सी है? राइबोसोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम, विब्रियो या फिर एजोटोबैक्टर? आपको समय देते हैं 10 सेकंड का। चलिए समय समाप्त हुआ। उसका उत्तर होगा क्लॉस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या फिर ए डीएनए? 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर होगा बी डीएनए है जो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन बी, बी डीएनए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन अचल जीव का उदाहरण है? लीच, काइटन, इनकस या फिर यूप्लेक्टेला? आपको समय देते हैं 10 सेकंड के लिए। समय समाप्त। इसका उत्तर होगा प्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जो ऑप्शन डी है वो अचल जीव का एक उदाहरण है। बाकी लीच, काइटिन और इनकस जो चल सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या फिर ग्लूकोज। समय समाप्त। उत्तर होगा अमीनो अम्ल, जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में कौन सा अंग है जो नहीं होता है? लवक नहीं होता है, रिक्तिकाएं, तारककाय या फिर सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। उत्तर होगा सी, तारककाय। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, अधिविक्र ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो शरीर की, वो यकृत है, जिसे लीवर कहते हैं, लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है मोर, गौरैया, तोता, सारस, क्रेन। समय समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन, ऑप्शन डी, सारस क्रेन है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण में, रेखीय में, नगरीय में या फिर अपखंडित में? चलिए, समय समाप्त हुआ। पूर्वा जो है वो ग्रामीण अधिवास में शामिल है। अगले क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल है या फिर अपलेशियन या किलिमंजारो या फिर अरावली? आपको समय देते हैं 10 सेकंड का। समय समाप्त। जो है ऑप्शन सी, किलिमंजारो, एक ज्वालामुखी पर्वत है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, किलिमंजारो। ठीक है, 28 नंबर, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? गोवा तट, मुंबई तट, गंगा डेल्टा या फिर कच्छ तट? समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। तो एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है दोस्तों मुंबई तट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 29, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है जहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं? 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150, 70 से 100 या फिर 70 से 200 सेंटीमीटर? आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। जो मानसूनी वन वो पाए जाते हैं जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, किसका विस्तार है? कार्बी एंगलोंग, हिमालय का, तिब्बत का, शान पठार का या फिर प्रायद्वीपीय पठार का? आपको 10 सेकंड देते हैं ये। चलिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का भी समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर होगा डी, प्रायद्वीपीय पठार, जो कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह प्रश्न पत्र का हल यूपी 2020 के?
जो प्रश्न पत्र का हल है आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपने जो पेपर और पेन लिया था उसमें आपके कितने ऑप्शन सही हो पाए या फिर कितने गलत हो पाए, ये कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और मैंने इस वीडियो में टाइमर लगाया था, क्या आपको पसंद आया? क्या अगली बार भी वीडियो में मैं टाइमर लगाऊं या फिर टाइमर ना लगाऊं? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जारी रहेंगे आपके लिए। और बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें।